अभी आप देख रहे हैं मेरे साथ राजा आलम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अभी पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे राजमिस्त्री हैं। कि फौज की टोपी जो होती है ना, बहुत मान सम्मान वाली होती है, गर्व महसूस होने वाली। ये जो हमारे सर पे जो टोपी लगी है, सबके दिल को मतलब सबको नहीं मिल पाता। जब मैं छोटा था तो फौजी जब आता था गांव में, तो एक्चुअली गांव के लोग जो होता है ना, फ़ौज से काफ़ी डरते थे। मैं सोचा कि आखिर क्या बात है कि फ़ौज से इतना बच्चा इतना मतलब डरता है सब। तो उसके बारे में मैं सोचा कि मैं इसी की तरह बनूंगा और मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। देश के लिए मरते हैं, इसलिए हमारी फ़ौज की कोई मतलब ये नहीं होते कि हम कब कहाँ जाएं। हमारी ज़िंदगी की कोई ठीक नहीं होती है। एक होता है, कहा जाता है कि हम लोग अपने सिर पे कफन बांध के चलते हैं। तक रह गया शादी की बात मेरी, बचपन से पाला पोसा लो। कुछ उन लोगों की उम्मीद है कि हमारा बेटा जो है ना दूल्हा बनेगा, तो मैं अपने हाथ से उसे मतलब सब चीज़ जो भी साज सवार होता है वो सब करूँगी या करूँगा। तो मेरे ख्याल से मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए सब कुछ देखें। एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ में तो सबके पास होता है, हालांकि सब किसी के पास था, मेरे पास भी था। बाद में सक्सेस होने के बाद, यानी सक्सेस होने के बाद छोड़ दिए। जिस समय सक्सेस नहीं थे उस समय आप लोग का साथ था, और आज सक्सेस हो गए तो आप लोग का साथ छोड़ करके और मम्मी पापा जिसके साथ शादी करेंगे वो तैयारी में जहाँ तक रह गया कि वहाँ तक कि लव की बात जहाँ हो, प्यार की मोहब्बत की बात हो, तो वहाँ मेरे ख्याल से जायज़ है। क्योंकि लड़का भी कामयाब और लड़की भी कामयाब, दोनों एक साथ कामयाब रहे हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी आप देख रहे हैं मेरे साथ राजा आलम यहाँ बैठे हुए हैं, जो अभी फ़ौज का ट्रेनिंग करके आते हैं और ट्रेनिंग के बाद ये अपने घर पे आते हैं और गुरुजन से मिलने आते हैं। आज मेरे साथ बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनके जीवन का कहानी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज इन लोगों के वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। कहीं जाते हैं तो सुरक्षित वापस आते हैं या अपने घर में सुख चैन से रहते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू। आपका हम परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले। मेरा नाम रज़ा आलम, मैं पिपरा का निवासी हूँ। कितने दिन से आप जॉब में हैं? अभी हाल ही फ़िलहाल में मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ। जिस समय सबसे पहले आपके सर पे टोपी पहनाया गया होगा, उस समय आपको कैसा लगा था? बहुत गर्व हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक फ़ौज की टोपी जो होती है ना, बहुत मान सम्मान वाली होती है, गर्व महसूस होने वाली। ये जो हमारे सर पे जो टोपी लगी है, सबके दिल को मतलब सबको नहीं मिल पाता है। उसी को मिलता है जिसके मन में देश के प्रति कुछ करने और कुछ करने का मतलब जज्बा हो, उसी के सिर पे ये टोपी शोभती है और अच्छी लगती है और उसी को मिलती है। क्या आपके अंदर भी वो जज्बा शुरू से था? जी जी, कि मुझे भी वो टोपी पहनना है? जी बिल्कुल वो जज्बा था। बचपन से ही सपना था कि मैं भी एक फ़ौजी बनूं। जब मैं छोटा था तो फौजी जब आता था गांव में, तो एक्चुअली गांव के लोग जो होता है ना, फ़ौज से काफ़ी डरते थे। मैं सोचा कि आखिर क्या बात है कि फ़ौज से इतना बच्चा इतना मतलब डरता है सब। तो उसके बारे में मैं सोचा कि मैं इसी की तरह बनूंगा और मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत से ऐसे पिता हैं जो अपने बिटिया का शादी किसी फौजी से नहीं करना चाहते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर सिविल में कहीं जॉब अगर कर रहा है लड़का, तो सबसे पहले अगर दान दहेज का, जहाँ तक तिलक का भी बात होता है, तो 10 के जगह पे 15 लाख दे देंगे, लेकिन भाई हम सिविल में करेंगे, किसी फौजी से नहीं करना चाहेंगे। इसका क्या कारण है, हम आपसे जानना चाहेंगे। कारण यही है कि फ़ौज की जो ज़िंदगी होती है ना, जिस दिन हमारी सिर पे ये टोपी पहनाई जाती है, उस दिन हम अपने लिए नहीं, हमारे अपने देश के लिए मरते हैं। इसलिए हमारी फ़ौज की कोई मतलब ये नहीं होते कि हम कब कहाँ जाएं। हमारी ज़िंदगी की कोई ठीक नहीं होती है। एक होता है, कहा जाता है कि हम लोग अपने सिर पे कफन बांध के चलते हैं, ठीक है, जिसके वजह से लोग कहता है कि उन लोगों की ज़िंदगी के कोई ठिकाना नहीं रहता। इस वजह से हम अपनी बेटी को उसके यहाँ शादी नहीं करेंगे। आगे आप शादी करने का क्या प्लानिंग कर रहे हैं? अब तो आप सेटल हो गए हैं। अभी शादी करने का प्लानिंग अभी चल रहा है। देखिए, मम्मी पापा का बहुत इंतज़ार रहता है कि बच्चा मेरा अगर कहीं सेटल हो जाए, और सेटल होने के बाद जल्द एक खूबसूरत बहू आ जाए और घर में आ करके और मान के चलिए हम लोगों का सेवा करें। अभी तो फ़िलहाल अभी ट्रेनिंग करके आए, उसके बाद मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अभी पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे राजमिस्त्री हैं।
घर का सिचुएशन ठीक ठाक है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी अब बेहतर बनाने के लिए कुछ तो मनी की इनकम की आपके सर पे टोपी आ गया तो आपका पूरा भविष्य बेहतर बन गया, अब इसमें पूछने वाली क्या बात है। वो तो है ही, लेकिन फिर भी अभी टाइम है शादी के लिए। अच्छा, एक बात आप समझाना चाहेंगे, शादी करने के लिए जिस समय आपका शादी होगा, ठीक है अभी नहीं करना, 1 साल बाद कीजिए, 2 साल बाद कीजिए, परिवार वाले सभी लोग करेंगे अपने मन से या खुद आप अपने मन से कीजिएगा? जहाँ तक मेरे ख्याल से कि अभी तक पाल पोस के इतना बड़ा किया, अभी मैं जब सक्सेस हुआ, अभी पहला सीढ़ी पे मैं अपना पैर रखा, तब से मैं अपने मनमानी करूँ तो ये अच्छी बात नहीं है ना। जहाँ तक रह गया शादी की बात, मेरी बचपन से पाला पोसा लो, कुछ उन लोगों की उम्मीद है कि हमारा बेटा जो है ना दूल्हा बनेगा, तो मैं अपने हाथ से उसे मतलब सब चीज़ जो भी साज सवार होता है वो सब करूँगी या करूँगा। तो मेरे ख्याल से मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए सब कुछ देखेंगे। अगर आपके मम्मी पापा करते हैं तो फिर पहले वाली का क्या होगा? वो तो नाराज हो जाएगी आपसे। पहले वाली कुछ नहीं है, ऐसे कुछ बात नहीं है। नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। देखिए आज के समय में अगर गर्लफ्रेंड जिसके ज़िंदगी में ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4 5 5 रहता है भाई। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि सबके आपका वीडियो हो सकता है कि जितने लोगों ने आपको चाहा होगा वो सभी लोगों में कुछ ना कुछ आपको वीडियो देखे, तो देखने के बाद ऐसा शब्द का प्रयोग ना कीजिए कि उनके दिल में दर्द हो, ऐसा लगे कि बॉर्डर पे गोली चल रहा है, धाए धाए धाए। ऐसा नहीं है, मतलब था पहले, मतलब एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ में तो सबके पास होता है, हालांकि सब किसी के पास था, मेरे पास भी था। बाद में सक्सेस होने के बाद, यानी सक्सेस होने के बाद छोड़ दिए। जिस समय सक्सेस नहीं थे उस समय आप लोग का साथ था, और आज सक्सेस हो गए तो आप लोग का साथ छोड़ करके और मम्मी पापा जिसके साथ शादी करेंगे वो तैयारी में लग गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस समय आदमी कोई भी आप लोग जैसे सक्सेस अगर नहीं रहता है व्यक्ति, उस समय घर परिवार मम्मी पापा उनका सब कुछ रहता है, लेकिन एक फौजी का इंसानियत हम देखते हैं कि पूरा देश उनका परिवार हो जाता है। आखिर कारण क्या है? कारण यही है कि वो मतलब लगता है कि जैसे गांव के लोग सोचता है कि जो इंसान हमारे लिए, हमारे सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहता है, उसके लिए तो मैं तो कुछ ना कुछ करूंगा, है ना। मैं जहाँ तक देखो कि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, तो हम लोग फैमिली से दूर अब रहने वाले हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ अपना एक परिवार बना लेते हैं, फैमिली बना लेते हैं। जब हम लोग बिछड़ते हैं, एक जगह तो अस्थायी रहते नहीं, जब हम लोग बिछड़ते तो आँख से आंसू निकल जाती है। क्यों? वहाँ पे एक अपनापन हो जाता है, लगन हो जाता है, एक साथ मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है। इस वजह से बस। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, एक आखिरी सवाल है मेरा। जिस समय आप ट्रेनिंग करने गए तो आपके साथ इस समय लड़का और लड़की दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं जी, तो वहाँ बहुत से ऐसे फौजी लोगों को देखते हैं कि वहाँ भी प्यार मोहब्बत किसी को हो जाता है, चाहे फ़ोन पे किसी बगल वाली से हो या कहीं हो जाता है। तो आपको किसी से नहीं ना हुआ ट्रेनिंग में? जी ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। जहाँ तक रह गया कि वहाँ तक कि लव की बात जहाँ हो, प्यार की मोहब्बत की बात हो, तो वहाँ मेरे ख्याल से जायज़ है, क्योंकि लड़का भी कामयाब और लड़की भी कामयाब, दोनों एक साथ कामयाब रहता। अपना पहले से ट्रेनिंग साथ में किया रहता है, 6 महीना साल भर साथ में गुजारा रहता है, एक दूसरे को जानता भी है कि हम उसके साथ कैसे रह सकते हैं, जिसकी वजह से लोग अपना चाहे तो पसंद। ऐसा होता है, हमारे साथ हुआ भी है। जिस दिन मेरा POP था, तो POP के दिन ही मेरे दोस्त के एक लड़की को पसंद किया था मेरा दोस्त। उस दिन उसके POP के दिन अपने फैमिली को बुलाया था, सिस्टर, माँ और पापा। उस दिन लड़की को दिखाया और उस दिन लड़की से बात भी हुआ, सब चीज़ जो भी होता है सब बात हुआ। हमको लगता है कि उसकी शादी लगभग फिक्स है। फिक्स है। तो आप भी ऐसा तो नहीं कि इस बार जाइएगा तो कहीं सेटल कीजिएगा? नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मेरा जो होगा फैमिली देखेगा, पेरेंट्स देखेगा। आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।